मॉर्निंग स्टूडेंट, हम इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। मतलब हमको कौन सा लास्ट वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन तक देख लिया था इस पेपर के, तो अब हम इसमें 21 से लेकर 30 तक देखने हैं। तो इसमें ओके 30 से उल्टा चलते हैं, चलो कुछ अलग करते हैं। तो क्या पूछा है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी आर दिस थिंग। ओके, पहले 3 टर्म, तो पहले 3 टर्म तुमने ऐसे मान लिए, जैसे ए माइनस डी ए प्लस डी, यही मान के चले आते हैं हम वर्षों से, है ना, राइट। तो यही मान लिया। जब 3 टर्म एपी में हो, कैसे लेना है सब कुछ बताया जाता है लाइव क्लास वगैरह में। तो ये 3 टर्म है, तो क्या गिवन है हमको, सम ऑफ, तो इन तीनों का सम करो तो क्या होगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू गिवन है 33। तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3a इक्वल टू 33। तो यहाँ से a कितना आया, a इक्वल टू आ गया 11, ये आ गया। और इन तीनों का प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो तीनों का प्रोडक्ट कर लो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू कितना गिवन है 1155। तो a का वैल्यू पुट करो यहाँ इसमें एक बार, तो ये a का वैल्यू कितना है 11, तो 11 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 1155। ये 11 को नीचे भेज दो, ये वाले 11 को उधर नीचे भेज दो, तो कितना हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 105 हो जाएगा, है ना। ये 0 क्यों आया कि डिवाइड, फिर है ना भाग देना आता है ना, डिवाइड करना अच्छे से, ये 105 हो गया। तो इसका मतलब डी स्क्वायर कितना आया 105 के बाद में कितना बचेगा बाद में आई थिंक 16। तो फिर इसका मतलब डी के 2 वैल्यू आया, डी का वैल्यू 4 आया, डी का वैल्यू -4 आया। अब हमको क्या पूछा है, 11th टर्म पूछा है। अब एपी की बात हो रही है, ये थोड़ा मिस्टेक, अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। 11th टर्म पूछा है इसका, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म लोग ए को ले लेते हैं, वो गलत है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए माइनस डी होगा। तो ए माइनस डी, ए कितना आया था हमारा 11, तो 11 माइनस डी, डी कितना है 4, तो 4, तो 11 माइनस 4 कितना हुआ, 11 में से 4 घटाओ तो कितना होगा, 11 में से 4 घटाया 1 घटाया तो 10 और 3 घटाया तो 7। तो ये 7 वाला ये फर्स्ट टर्म हुआ, A1 मान लो इसको, ये AP का फर्स्ट टर्म हुआ। और AP का D कितना हुआ, D 4 को ले रहे हो, एक बार पॉजिटिव वाला, दोनों अलग अलग लेके देखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में है। तो D कितना है 4, तो ये A1। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, A11 निकालना है, तो A11 क्या होगा, AN का फॉर्मूला होता है A1 फर्स्ट टर्म है n-1 इंटू डी, n की जगह 11 पुट कर दो, तो A1 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी, A1 का वैल्यू पुट करो, A1 कितना है 7, तो 7 प्लस 10 इंटू डी, डी कितना है 4, तो 47 कितना आ गया, लेकिन 47 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब डी इक्वल टू 4 लेके हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी करो, कौन सी वाली, कि जब क्या हो डी इक्वल टू -4 हो, तो डी इक्वल टू अगर -4 है उस केस में ए माइनस डी कितना आया, ए माइनस डी, तो वो आ जाएगा A11 है माइनस डी कितना है -4, तो इक्वल टू कितना आ गया 15। तो ये वाला हुआ A1 फर्स्ट टर्म हो गया। तो अब A11 का फॉर्मूला लगाओ, तो A11 क्या होगा, A1 प्लस n-1, n का वैल्यू 11, तो 10 n-1 10 हो जाएगा, 10 इंटू डी, तो वैल्यू पुट करो, A1 का वैल्यू कितना है 15 और 10 इंटू डी, डी कितना लिया था उस केस में -4 लिया था, है ना, ये डी है, तो डी की जगह -4, तो ये माइनस का 40, तो माइनस का 40, 15 माइनस 40 तो कितना होगा, माइनस का, एक मिनट देखो, 15 35 25 माइनस का 25। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। सो 30 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, इस वाले में क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है f(2) इक्वल टू 6, f(2) इक्वल टू 6 गिवन है और ये वैल्यू फाइंड करना है। एक बार f(2) पुट करो, लिमिट पुट करो, तो यहाँ इस x की जगह 2 आ जाएगा, तो f(2) ऊपर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम बन गई, तो इसका मतलब
ऊपर 0 बन गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम बनने का मतलब आंसर ऊपर 0 बन गया। ऊपर 0 बन गया, नीचे x की जगह 2 पुट करो तो 2 - 2 0, तो ये 0/0 फॉर्म हुआ। तो अब ये चीज़ क्या हुआ, 0/0 फॉर्म है तो क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, है ना, जिसको एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो ये लगा दो। तो क्या है, 6 से f(x) है और ऊपर क्या है 2t dt है और नीचे क्या है x - 2 है और लिमिट क्या है x टेंड टू 2 है। लगाओ एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल कैसे लगाते हैं, ऊपर का अलग से डिफ्रेंशिएशन, तो इस ऊपर जो गिवन है इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d/dx आएगा, नीचे का अलग से डिफ्रेंशिएशन d/dx आएगा। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, लेबनीज है ये, तो लेबनीज के लिए क्या करोगे, ये जो लिमिट होती है वो यहाँ t की जगह आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2f(x) और फिर इस लिमिट का डिफ्रेंशिएशन होगा, लिमिट क्या है f(x), उसका डिफ्रेंशिएशन f(x) हो जाएगा अपॉन नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 कांस्टेंट है उसका 0, तो नीचे 1, तो लिमिट क्या चल रहा है x टेंड टू 2 चल रहा है, लिमिट पुट कर दो तो 2 × f(2) × f(2), तो f(2) का वैल्यू गिवन है हमको क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में देखो f(2) 6 गिवन है, तो 2 × 6 f(2), तो 2 × 6 कितना हुआ 12 f(2), तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये लेबनीज थ्योरम लगाया है कि जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये लिमिट है वो वेरिएबल में आ जाती है, यहाँ वेरिएबल t है तो t की जगह f(x) आ जाएगा, फिर f(x) का और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ बात हो रही है बेटा इस पैराबोला और इस इलिप्स के लिए कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। तो पैराबोला के लिए कॉमन टेंजेंट क्या होती है, y² = 4ax के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y = mx + a/m होती है ना। तो यहाँ क्या है y² = x है, कंपेयर करो इससे, तो 4a आया 1, तो a का वैल्यू कितना आया 1/4, तो इसमें a की जगह 1/4 पुट कर दो, तो y = mx + 1/4m, ये क्या होगी टेंजेंट टू पैराबोला, टेंजेंट टू पैराबोला, करेक्ट। नाउ हम बात करेंगे इलिप्स के लिए टेंजेंट की। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x² / 1 एंड y² / 1/2 = 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है। ये वाला a² है और ये 1/2 क्या है b² है। तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होता है स्लोप फॉर्म में, तो वो होती है y = mx + √a² m² + b², ये होती है। तो ये वैल्यू पुट करो a और b का, तो y = क्या होगा mx + a² का वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा m² + b² का वैल्यू है 1/2, तो 1/2। अब रेड कलर में जो दो इक्वेशन, एक तो ये वाली बंद कर रहा हूँ, एक नीचे वाली बंद कर रहा हूँ। नीचे वाली किसके लिए है, इस इलिप्स के लिए, और ऊपर वाली किसके लिए, पैराबोला के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, दोनों की कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, पढ़ो टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट अल्फा कोमा बीटा, भूल लो एक बार अल्फा कोमा बीटा को, ऑल्सो टेंजेंट टू दिस इलिप्स, तो अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो दोनों कॉमन टेंजेंट है। इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन जो रेड कलर से बंद किया है वो वाली, और नीचे वाली लाइन जो रेड कलर से बंद किया है दोनों सेम है। तो इसका मतलब दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर दो, y = mx यहाँ भी है और ऊपर भी y = mx है, यहाँ 1/4m है तो 1/4m इसके इक्वल होगा, नीचे कितना है √m² + 1/2 के इक्वल है ना। अब मैं ऊपर रब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो इसमें क्या सोच पा रहे हो, इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो बेटा, क्योंकि नहीं तो तुम सोल्व नहीं कर पाओगे इसको। तो इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करो तो यहाँ क्या आएगा 1/16 m² = m² + 1/2। अब m का वैल्यू निकालना है तो m² की जगह क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, लेट m² = t पुट कर दिया, तो ये क्या आया 1/16t = t + 1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 16t² + 8t - 1 = 0, ये हुआ। यहाँ से t का वैल्यू कितना आएगा,
ये देखो एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीज़ है 4t का होल स्क्वायर, और ये 8t को लिख सकते हो 2 इंटू 4t, और ये वाला लिख सकते हो यहाँ, ये -1 ही होगा क्या, एक मिनट, -1 ही होगा, सॉरी, तो ये तो -1 ही होगा। तो मैं सोच रहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर वगैरह कुछ बन जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं बन रहा। चलो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या करो, प्लस का 1 ऐड कर दो और माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर ऐसे कर लो। तो ये चीज़ क्या बन गया, ये चीज़ बन गया 4t + 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया, उसको उधर भेज दो 2। तो यहाँ से कितना आया, तो 4t + 1 = आया √2 प्लस माइनस, ये 1 को उधर भेजो, 4 को नीचे भेजो, तो t का वैल्यू कितना आया। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ से। तो m² का वैल्यू क्या आया, -1 + √2/4। ये वाला मतलब वो वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो मैं मिटा दिया, ये m² का वैल्यू आ गया, है ना, सॉरी, m² का वैल्यू आ गया। अब हमको तो अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा क्या होता है ये बताओ मुझे, कि जैसे ये y² = x, ये पैराबोला है, इसकी टेंजेंट क्या थी, y = mx + a/m, ए कितना था 1/4 m, ये वाली थी। तो इसके ऊपर जो टचिंग वाला पॉइंट है वो पॉइंट क्या होता है, तो वो वाला पॉइंट वैसे तो होता है क्या, 80², 280 होता है ना। तो a तो यहाँ क्या है 1/4, तो 1/4 t², 280 कितना है 280, तो वो 1/2 हो जाएगा, और t, अब t क्या होता है उसमें, तो उस केस में पैराबोला का इक्वेशन होता है ty = x + 80² होता है। तो t क्या होता है, ये y = कितना हो जाएगा x/t प्लस, ये कैसे होता है, ये सब लाइव क्लास वगैरह के बिना नहीं आने वाली समझ में। तो यहाँ t क्या होता है स्लोप, तो 1/t स्लोप हो जाएगा, तो 1/t स्लोप हो जाएगा, है ना। तो 1/t स्लोप, तो m का वैल्यू 1/t किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। तो ये t की जगह क्या पुट कर दोगे, t को उधर ले जाओ, m को नीचे ले आओ, तो t कितना हो गया 1/m, तो इसमें t की जगह 1/m पुट करो, t = 1/m पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 m²। तो ये ही अल्फ़ा है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या गिवन है 1/4 m² है, m² का ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा 1/4, यहाँ नीचे क्या आएगा -1 + √2, ऊपर 4 चला जाएगा, 4 से 4 गेट कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 1/√2 - 1, रेशनलाइजेशन करो, तो ऊपर √2 + 1 और नीचे √2 + 1, तो नीचे ऊपर क्या बना, नीचे बना 2 - 1 1, तो √2 + 1 विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो 28 नंबर सम में तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये आसान क्वेश्चन है, 10 डिग्री को थीटा मान लो, ये ऐसा कैसा रहना दो, क्योंकि sin 30 तो कितना होता है 1/2 होता है, sin 50 को क्या लिख सकते हो 60 - थीटा लिख सकते हो, क्योंकि थीटा की जगह क्या है 10 है, तो 60 - 10 को घटाओगे। 70 को क्या लिख सकते हो 60 + थीटा, कि थीटा की जगह क्या है 10, तो 60 में 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 70। तो ये क्या बन गया sin 30 को अलग से 1/2 बाहर रहने दो, तो अंदर क्या बना, अंदर बना sin थीटा, sin 60 - थीटा और sin 60 + थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला रिवाइज करो, क्लास नोट्स में बताते हैं। तो sin 3 थीटा / 4, तो 1/2, थीटा किसको माना था तुमने 10 डिग्री को, तो क्या sin थीटा की जगह 10 डिग्री पुट कर दो /4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 /4, तो ये कितना हो जाएगा 1/16। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। दो लाइन है, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक की स्लोप m1 हुई, दूसरे की स्लोप m2 हुई, तो m1 × m2 क्या होगा -1 होगा। तो पहली लाइन के स्लोप फाइंड करो अलग से, पहली इसकी स्लोप मैंने m1 मान ली है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 मान ली है, तो m1 का वैल्यू कितना आएगा, पहली की स्लोप
क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 1 अपॉन वाई का कोफिशिएंट a माइनस 1, ये m1 हो गई। ऐसे m2 फाइंड कर लो, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 2 अपॉन वाई का कोफिशिएंट a स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। तो अब क्या हो, कंसेप्ट क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करना है, क्योंकि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर है। m1 का वैल्यू पुट करो, m1 का वैल्यू है माइनस ऑफ 1 अपॉन a माइनस 1, और m2 का वैल्यू है माइनस ऑफ 2 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बना देगा, तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये माइनस प्लस बना देगा। तो ये कितना आया, उधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, 1 मिनट, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 2 इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये वाले में इसके रूट क्या होंगे, a का वैल्यू कैसे निकालोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन से चेक करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन से चेक करो, तो इसमें तुमको पता है a इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें चेक कर लो, a इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बनेगा, -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो एक a इक्वल टू -1 करेक्ट है। नाउ इसको रब करके प्रोसीड करते हैं। तो पहली वाली लाइन में a इक्वल टू -1 पुट करो, a का वैल्यू आया हमारा, a का वैल्यू आया -1। तो पहली वाली लाइन में पुट करो तो x माइनस 2y इक्वल टू 1। दूसरी लाइन में भी a की जगह -1 पुट करो तो 2x प्लस y इक्वल टू 1। तो पहली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5y इक्वल टू 1 में से 2 गया तो -1। तो y का वैल्यू कितना आया, यहाँ से y का वैल्यू आया -1/5। अब ये वाला y का वैल्यू किस में पुट करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे तुम पुट करना चाहते हो किस में, इसमें x माइनस 2y इक्वल टू 1 में, ये वाला y का वैल्यू पुट करो, तो क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, -1/5 इक्वल टू कितना है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस 2/5। तो x का वैल्यू आ गया 3/5, ये वाला वैल्यू। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया, 3/5, और y कोऑर्डिनेट कितना आया, -1/5। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये P पॉइंट है, ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है उन दोनों का, और फिर क्या फाइंड करना है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो 3/5 का स्क्वायर 9/25, 1/5 का स्क्वायर 1/25, तो ये 10/25 हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या आएगा, 10/2, रूट के अंदर आ जाएगा तुम्हारा 10/25, 5 से कैंसिल करो तो रूट के अंदर 2/5। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर योर दिस सम, ऑप्शन ए इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। जैसे कंपेरेटिवली एरिया वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो यहाँ 2 है, एक तो ये वाला है कर्व है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक बार इक्वल ही ले रहा हूँ मैं। दूसरा एक है x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है, तो दोनों का डायग्राम वगैरह बना लो तो उससे कुछ आइडिया लग जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो उसका डायग्राम कैसा हुआ, ऐसा, और x y की जगह 0 पुट करोगे तो 4, और x की जगह 0 पुट करोगे तो -4, तो ये ऐसा कुछ होगा ये पॉइंट। अब देखो तुमको मैंने उसमें बताया था कि रीजन वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। ये लास्ट वाली वीडियो में भी, लास्ट वाली मतलब इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का है, 8 अप्रैल वाले पेपर में एक क्वेश्चन था, उसमें ये रीजन वगैरह कैसे लेते हैं तो वहाँ वाला समझ लेना, क्योंकि बार बार सेम चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें तुम देखोगे ना तो रीजन वाला कौन सा आएगा, ये कौन सा वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन हमको फाइंड करना है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ y2। ओके, तो लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी y1 से लेके y2 तक। ये लाइन की इक्वेशन बात करूँ मैं तो लाइन को मान लिया तुमने जैसे f ऑफ y है ना, और पैराबोला को बात करूँ मैं g ऑफ i है। तो ऊपर क्या है, इधर से देखो लेफ्ट, इधर तुम्हारी i पुट करो, i है ना, तो इधर देखो, इधर देखो तो ऊपर क्या है स्ट्रेट लाइन है, नीचे क्या है, नीचे पैराबोला है ना, और ऊपर क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, तो f ऑफ y माइनस g ऑफ y। ये i कैसे बनाते हैं पता नहीं है ना, ये i है ना, ये इसका ऊपर का सिर, तो ये g ऑफ y ये पुट करना है। तो ये वैल्यू एक बार y1 से ऐसा कैसा y2, f ऑफ y क्या होगा लाइन की इक्वेशन में, ये x को इधर ले जाओ, नहीं सॉरी x, तो f ऑफ y क्या होता है x के इक्वल होता है, x के इक्वल कितना है y प्लस 4 आया। तो यहाँ f ऑफ y की जगह क्या आएगा y प्लस 4 माइनस जी ऑफ वाई की जगह, जी ऑफ वाई की जगह क्या होगा x किसके इक्वल है वाई स्क्वायर बाई 2 के, तो क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जी ऑफ वाई क्या होगा x के इक्वल, x किसके इक्वल है वाई स्क्वायर बाई 2 के, तो ये है ना, तो ये वाई स्क्वायर, जी ऑफ वाई किसके इक्वल वाई स्क्वायर बाई 2। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन उससे पहले हमको y1 और y2 के वैल्यू निकालना है। तो y1 और y2 के वैल्यू कैसे निकाल सकते हो तुम, तो y1 और y2 निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो ये वाला x का वैल्यू यहाँ से उठा के इस x की जगह पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ऐसा का ऐसा, और x की जगह क्या पुट कर दो, ये वाला y प्लस 4 इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू वाई प्लस 4। ओके, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। इधर भी 1 ऐड करो, इधर भी 1 ऐड करो, तो ये बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा तुम्हारा y माइनस 1 इक्वल टू प्लस 3 लोगे तो y1 कितना आएगा 4 आ जाएगा, और -3 लोगे तो -2 आ जाएगा। तो y1 का वैल्यू तो आ गया -2 छोटा वाला, और y2 का वैल्यू आ गया प्लस का 4 ये। तो अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है तुमको, तो सिंप्लीफाई कर लो एक बार। कर्व का इंटरसेक्शन, कर्व का -2 से 4, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, और 4 का होगा प्लस का 4y होगा, फिर वाई स्क्वायर का होगा वाई क्यूब होगा, तो माइनस का वाई क्यूब बाई 6 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करना है लिमिट -2 से लेके 4 तक। ओके, तो नाउ ये वैल्यूज़ वगैरह पुट करना, सिंप्लीफाई करना, तो देख लो चाहे अपने से सिंप्लीफाई करके। इसमें 25 नंबर क्वेश्चन में देखो, देखे चेक करो कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, तो 25 नंबर सम में ऑप्शन ए आंसर आएगा, चाहे तुम अपने से चेक कर लेना, है ना। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम।